आज बहुत ही कमाल की चीज़ के बारे में पता चला कि भारत के चीफ जस्टिस ने लोगों के बारे में टिप्पणी करते हुए उनको कॉकरोच तक कहा और कहा कि कुछ लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग दूसरे एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं। उसके इस बर्ताव को देखकर सवाल दिल में ये आया कि क्या बौखला गया है वो, क्योंकि उसके खिलाफ मैंने एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक अर्जी दाखिल करी है, क्योंकि वो आतंकवादियों को बचा रहा है, आतंकवादियों को शय दे रहा है और आतंकवादियों के खिलाफ काम नहीं कर रहा। ये वो आतंकवादी जिन्होंने मणिपुर में लोगों में हथियार बांटे और आज उन आतंकवादियों जो कि सरकार है देश की और मणिपुर की और इस कोर्ट के ही जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी अधिकारी हैं, उनके चलते मणिपुर आज 3 साल से जल रहा है। 7,000 से ज़्यादा बंदूकें, 7 लाख से ज़्यादा गोलियां और तकरीबन 15,000 बम, ये ऑफिशियल नंबर्स हैं जो सरकार ने मणिपुर में बांटे हैं और उसी के कारण आज 3 साल से मणिपुर जल रहा है। तो जो इंसान ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करे, ना केवल वो आतंकवादी है जो इन हथियारों का इस्तेमाल करके 3 साल से मणिपुर को जला रहे हैं। 300 से 350 के बीच में लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। जिन्होंने ये सारी हरकतें करी वो भी आतंकवादी हैं, लेकिन जिन्होंने इन लोगों को कोर्ट के ज़रिए या किसी भी और तरीके से संरक्षण दिया है पिछले 3 साल से, तो वो सारे भी इंक्लूडिंग 3 चीफ जस्टिस इससे पहले के, चंद्रचूड़, संजीव खन्ना और BR गवई, जिन्होंने इस केस को बीच में सुना ही नहीं, तारीखें नहीं लगाई तो उसमें कुछ किया नहीं और एक कमेटी जो ले दे के कोर्ट ने बनाई थी उस कमेटी को भी लैप्स होने दिया। तो इन सभी के खिलाफ UAPA, टेररिस्ट एक्ट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन और बाकी सारे संगीन से संगीन कानूनों के तहत न केवल FIR रजिस्टर होगी, लेकिन ये सारे शीघ्र जेल जाएंगे। और चाहे वो असम के चीफ मिनिस्टर द्वारा की गई हेट स्पीच और असम BJP द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियोस जिसमें वो कुछ मुस्लिम लगने वाले युवक को गोली मारने का वीडियो डाल रहा है, इसके खिलाफ जब याचिकाएं कोर्ट में दायर हुई तो सूर्यकांत ने उनको ये कह के बर्खास्त कर दिया कि आप मेरी कोर्ट को पॉलिटिकल प्लेग्राउंड ना बनाएं। एक ऐसा काम जो एक जेनोसाइड को तकरीबन प्रोत्साहन दे रहा है, उसको भी ये संरक्षण दे रहा है। NCRT केस में हमने देखा कि किस तरीके से जुडिशरी के बारे में सच लिखने पर, और अभी तो आधा सच है, क्योंकि मैं कहता हूँ ये लोग करप्ट नहीं हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं। इन्हीं लोगों ने देश को बर्बाद किया है, देश को लूटा है और चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी और क्रिमिनल लोग हों, उन सभी को काम करने की जो हिम्मत आती है वो इनके कारण आती है, क्योंकि उन्हें पता है ये कोर्ट और नीचे की कोर्ट्स इनको संरक्षण करेंगी और इनके काले धंधों में शामिल होंगी, चाहे पैसे लेके, चाहे कुर्सियों के चलते, चाहे मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए या किसी कमीशन का हेड बनने के लिए, और वहाँ पे भी जाकर भी ये तबाही मचाएंगे। पूरे देश के हर इंस्टीट्यूट और देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था को और देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को भी इन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने PILs डाली, तो इसी बेंच ने, सूर्यकांत की और जॉय माल्या बागची की बेंच ने, उनको बुरे तरीके से लताड़ा फटकारा, जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। लोगों को कहा गया जाओ तुम अपने वापस जहाँ से आए हो वहीं जाओ, वहीं काम करो, इन चीज़ों में मत पड़ो, बिना रीजन ऑर्डर के, जो कि अपने आप में गलत है। लेकिन ये करते क्या हैं कि ऑर्डर ऐसे पास कर देंगे और जो देश के गंभीर मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उन पर कभी काम नहीं होगा। अंबानी के लिए कोर्टें रात को भी खुलेंगी और अपराधियों के लिए आधी रात को भी बेल दी जाएगी, लेकिन जहां पूरे देश का और आम इंसान का भला होता हो, वहां पे कोर्टें लोगों को कोर्ट से बेइज्जत करके बाहर निकालेंगी, डरा के बाहर निकालेंगी। यहाँ तक कि अभी एक मैटर में इसी सूर्यकांत ने हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन पास करी कि ये इंसान जो PIL लेके आया है, इसकी कोई भी PIL कोई हाई कोर्ट भी एंटरटेन ना करे, बिना ये बताए कि उसने कोर्ट में PIL में ऐसा क्या लिखा है कि उसके खिलाफ इस तरीके का एक्शन हो रहा है। और वहीं पर मणिपुर जो 3 साल से जल रहा है, उसमें डेट सिर्फ तब लगी जब जनवरी में मैंने सुप्रीम कोर्ट पर प्रोटेस्ट की कॉल दी और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद 5 डेट्स लगी हैं, लेकिन 4 में तो मुझे आने ही नहीं दिया गया और 5वीं
क्योंकि मैंने रिप्रेजेंटेशन अटॉर्नी जनरल को फाइल करी कि आप इसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कीजिए, तो इन्होंने पिछली तारीख जो 5 मई को लगनी थी वो लगी ही नहीं और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की एक और डेट लगा दी। तो मणिपुर और देश में जो लोग आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उनको बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए ये इस हद तक जा रहे हैं। वकीलों को खरीदना, इन्फ्लुएंस करना, डराना धमकाना, ऐसा सब कुछ पिछले 2-2.25 साल में करने के बाद जब मैंने केस को खुद अपने हाथ में लिया तो उसके बाद से इन्होंने कोर्ट में डेट्स लगाना छोड़ दी और अब इन हरकतों पे उतरे हैं और इनको लगा कि ये क्या कर लेंगे, तो इनको कानून के अंदर ही दायरे में रहकर ही कानून के तहत ही जेल कराएंगे। और इसीलिए ये बौखला गया है क्योंकि इसको पता है इसके खिलाफ एफआईआर होने से और जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिससे ये सारे जज लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और एक आतंकवाद फैलाते हैं, वो सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है। अगर कोई जज भी ऐसा काम करता है जिससे कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप होता है तो उस जज के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव किया जा सकता है। और इसी प्रावधान का लीगली इस्तेमाल करते हुए मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ का जो जज जॉय माल्या बागची दोनों के खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल करी है। उसके साथ साथ इनके ऊपर यूएपीए और जितनी भी और धाराएं एप्लीकेबल हैं लॉ के अंडर, उन सब के अंडर एफआईआर रजिस्टर और अरेस्ट उनके तहत करने के लिए भी तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए तक को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी है। तो इनका अंत पास है और इसीलिए अब ये हड़बड़ा रहे हैं और इसीलिए सूर्यकांत के जो शब्द हैं वो केवल उसके बौखलाहट के शब्द नहीं हैं, ये पूरी जुडिशरी, पूरी सरकार और पूरे आईएएस, आईपीएस और पूरे इस जो तंत्र है ये उनके शब्द हैं जो उसके मुंह से निकले हैं। जो हश्र मणिपुर का हुआ है वो सारा देश ना बन जाए, इसलिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो को शेयर कीजिए और मणिपुर के बारे में जागरूक होइए, अपने हकों के बारे में जागरूक होइए और ये देश जो हाईजैक करके लोग बैठे हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और डालिए और इनको इनकी जगह दिखाइए कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर काम ठीक से नहीं करता तो उसके लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल।